नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आ गए हैं ट्विन फ्लेम पर। ट्विन फ्लेम पर वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसे पार्ट 1, 2, 3 में लेकर आएंगे। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ट्विन फ्लेम होते कौन हैं, वो उनका क्या पर्पस होता है, वो किस पर्पस पे इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ट्विन फ्लेम के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी, कुछ लोग सोलमेट होते हैं परंतु वे खुद को ट्विन फ्लेम कहते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है जो बचपन से ही इसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम आखिर क्या होते हैं। ट्विन मीन्स हमारी सोल के दो हिस्से। इट्स मीन एक ऐसी सोल जो डिवाइन से कुछ समझौते या कमिटमेंट करके इस धरती पर आती है और डिवाइन द्वारा तय किए गए घर परिवार में उसे भी यह बताकर भेजा जाता है कि वहाँ उस घर में तुम्हें यह सब कुछ भुगतना होगा, तुम्हें नीचा दिखाया जाएगा, तुम्हें नीचे गिराया जाएगा, तुम्हारे रास्ते रोके जाएंगे, तुम्हें ईगो, घृणा, जेलेसी से गुजरना होगा, तुम्हें हर तरह से ट्रिगर किया जाएगा अपनों के द्वारा ही। सोल अपनी स्वीकृति से डिवाइन से कमिटमेंट कर एक आत्मा के दो टुकड़े कर, या कह सकते हैं कि एक लो को दो बॉडी में भेज दिया जाता है। ये आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका रीज़न यह है कि एक सोल हजारों सालों से बार बार जन्म लेती है। जब जब शरीर मरता है तो बॉडी तो मर जाती है, परंतु हमारी मेमोरी में या हमारी सोल में वे सभी पेन, इमोशंस, जेलेसी, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, वो पेन सब कुछ एक लेयर सी बनती चली जाती है, जो हमारी बॉडी तो खैर नहीं रहती परंतु हमारी सोल में यह सब रह जाता है जो इकट्ठा होता जाता है। जब सोल ऐसी फैमिली में डिवाइन से कमिटमेंट कर आती है तो सब तरफ से ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें तोड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनके पेन को बाहर लेकर आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी भी कहा जाता है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे ट्विन के द्वारा ही होती है। हमारा ट्विन हमारी ही आत्मा या सोल का आधा हिस्सा होता है। जैसे हमने बताया कि एक आत्मा को दो शरीर में जन्म लेती है। इसे शिव शक्ति जर्नी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक डिवाइन मैस्कुलाइन और दूसरा पार्ट डिवाइन फेमिनाइन होता है। इस जर्नी में इट्स मीन हमारे आधे बॉडी में शिव यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और आधी बॉडी में शक्ति यानी डिवाइन फेमिनाइन होती है, इसलिए इसे शिव शक्ति जर्नी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बॉय या एक गर्ल हो, दोनों गर्ल भी हो सकती हैं और दोनों बॉय भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है और डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी हो सकती है। इसी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को डिवाइन बनाने की ही यह जर्नी होती है। इस जर्नी का मेन पर्पस आत्मा परमात्मा को एक करना, आत्मा का परमात्मा में मर्ज होना एक तरीके से, साथ ही आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना। इट्स मीन आपकी सेल्फ ग्रोथ करना, सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ लव करना, आपको शिव स्वरूप बनाना ही इस जर्नी का मेन पर्पस होता है, जो आपको आपके ट्विन या कार्मिक के द्वारा ट्रिगर करके आपको बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है, जिसमें डिवाइन, यूनिवर्स या एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, जिसमें शिव प्राण शक्ति चेतना को बढ़ाना ही इसका पर्पस होता है। ट्विन फ्लेम जब यूनियन में आते हैं या यूनाइट होते हैं तो इससे हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई होती है। शिव शक्ति का एक होना ही यूनियन कहलाता है। कुछ ना कुछ पर्पस हमारे डिवाइन का भी इस यूनियन में रहता है
और जब वह इस बात को जान लेता है तो उसकी ट्विन जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इट्स मीन अगर आप ट्विन जर्नी में हो और आप अपनी लाइफ का पर्पस जान लेते हो, आपको पता चल जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने आप को चलाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाता है। और अगर वह नहीं समझता और जानकर भी अनजान बना रहता है, डिवाइन बार बार उसे याद दिलाते हैं, उसे उसका पर्पस याद दिलाते हैं, वो फिर भी अपने पाथ पर नहीं चलता और अपना जीवन ऐसे ही बिता देता है, तो उसे बार बार जन्म लेना होगा, बार बार यही सब जीना होगा, जब तक कि वो अपना पर्पस नहीं जान लेता और खुद को स्पिरिचुअली अवेकनिंग की ओर नहीं ले जाता। क्योंकि इस जर्नी में ट्विन का काम हमें आध्यात्मिक तौर पर जगाना ही होता है। हमें ट्रिगर कर करके हमारी कमियों को ख़त्म करना ही इस जर्नी का काम होता है। आपको राइज करना आपका आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल विकास के लिए ही ट्विन हमें ट्रिगर कर करके हमें अवेकनिंग की ओर लेकर जाता है। ट्विन के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि एक सोल दो बॉडी में होती है, जिसमें एक सोल का आध्यात्मिक विकास दूसरे से कम हुआ होता है और वहीं पहले का ज़्यादा। इट्स मीन एक सोल हाई वाइब्रेशन में होती है तो वहीं दूसरी लो वाइब्रेशन में होती है, जिस कारण वो एक नहीं हो पाते। एक होने के लिए दोनों का हाई वाइब्रेशन में होना ज़रूरी होता है ताकि वो सेम वाइब्रेशन पर आके यूनाइट हो सके। और अगर वो इस जन्म में ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बार बार जन्म लेना होगा। इसका रीज़न यही है कि जब सोल ऊपर जाती है तो वो सेम लेवल पर ना होने की वजह से एक नहीं हो पाते और नीचे तो वो अपने पर्पस के लिए आते ही हैं, परंतु ऊपर उन्हें एक होना होता है। सो एक ट्विन तो हायर रिदम में होता है या हायर वाइब्रेशन में होता है, वहीं दूसरा सेम रिदम या वाइब्रेशन में लाने के लिए दूसरा ट्विन उसकी हेल्प करता है, उसे भी हाई लेवल पर लेकर आता है। जैसे कि हमने बताया, वो डिवाइन से कमिटमेंट कर अपने पर्पस के साथ धरती पर आता है। तो जब वो धरती पर आता है तो यहाँ आकर वह सब कुछ भूल जाता है। फिर यूनिवर्स डिवाइन उसकी पावर उसे याद दिलाने या इस स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं और सोल की हेल्प करते हैं। और अगर वो नहीं समझ पाता तो डिवाइन एंजल पग पग पर उसके साथ होते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। वो तब तक उसे रास्ता दिखाते हैं जब तक कि वो राइट पाथ पर नहीं आ जाता। डिवाइन उसे ड्रीम के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा या फिर सिंक्रोसिटी के द्वारा उसे उसके पाथ पर लेकर आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारा ट्विन निभाता है, जो हमें स्पिरिचुअली अवेकनिंग की ओर लेकर जाता है। ट्विन के द्वारा ही हमें बार बार ट्रिगर कर तोड़ा जाता है, जिससे हम बेस्ट वर्जन बनकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उभर कर सामने आते हैं। ट्विन जब ट्रिगर करता है तो दूसरा उससे दूर होता जाता है और उसका झुकाव खुद की ग्रोथ या सेल्फ लव की ओर मुड़ जाता है और साथ ही वो खुद को यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट कर लेता है, जो डिवाइन को साथ ही वह खुद को डिवाइन को सिलेंडर कर देता है, क्योंकि वो उस तरफ से हार मान जाता है। उसके अपने ही उसे ट्रिगर करते जाते हैं, उसे तोड़ते जाते हैं, नीचा दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, उसे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तोड़ते जाते हैं। और वही काम ट्विन भी करता है। जब सबके द्वारा ऐसे करने से सोल सब तरफ से अपने आप को डिटैच कर लेती है और सेल्फ लव और डिवाइन की ओर खुद को मोड़ लेती है, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यह जर्नी इतनी पेनफुल होती है कि हर पर्सन से सोल को पेन मिलता है। ट्विन फ्लेम सोल एक ऐसी सोल होती है, परंतु दोनों का लेवल अलग होता है। इसमें एक सोल अमीर
और रिच फैमिली में जन्म लेती है, वहीं दूसरी पुअर। दोनों का ही एजुकेशन लेवल सेम होता है, दोनों का ही स्टडी में इंटरेस्ट होता है, परंतु पढ़ने में दोनों का ही लेवल सेम होने के बावजूद भी एक एजुकेशन में अपर लेवल पर चला जाता है, वहीं दूसरा डल होता जाता है। एक सोल ब्राइट तो दूसरा डल, एक हेल्दी तो दूसरा लीन होता है। एक की पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो दूसरे की नहीं। ये दोनों जब यूनियन में आते हैं तो आसपास के लोग भी उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। अगर एक अपनी लाइफ में सुलझा हुआ होगा तो वहीं दूसरा उलझा हुआ होता है। इस रिलेशन में जब एक सोल को दूसरी से प्यार होता है तो उसे नहीं होता, तो पहले वाले को नहीं होता, और जब दूसरे को होता है तो पहले को, और जब पहले को होता है तो दूसरे को नहीं होता। इट्स मीन जब एक को दूसरे से प्यार होता है तो दूसरे को उसकी कदर नहीं होती, और जब वो मूव करता है तो दूसरे को पहले से प्यार हो जाता है। हर रिलेशनशिप में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा ही माना जाता है जो हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सोल कनेक्शन होता है जिसे व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है। इट्स मीन ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही डीप सोल कनेक्शन होता है, जिसे कभी कभी मिरर सोल या दर्पण आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इस कनेक्शन में दोनों सोल एक दूसरे को मिरर करती हैं। इस कनेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, और इसमें ही उसका ट्रीटमेंट भी है। यह कनेक्शन आपको आपकी डीप इनसिक्योरिटी, फियर्स और आपकी बहुत सारी कमियों को दिखाते हैं, और उन पर काबू पाने में भी आपकी हेल्प करता है। यह रिलेशनशिप एक्चुअल में आपको अपने अंदर में अधिक पूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस आपका आध्यात्मिक विकास ही होता है। इसका पर्पस आपकी सोल को जगाना है, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो करती ही है, साथ ही आपके सोल के घावों को दूर करना, रुकावटों को दूर करना, और आपके ट्रू और आत्म प्रेम की ओर आपको लेकर जाना ही है। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से चैलेंजिंग भी हो सकती है, क्योंकि वे अपनी इनसिक्योरिटी और स्पिरिचुअल विकास के लिए आपके डीप फियर्स पर रोशनी डालती है, जिसका सामना करना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। यह रिलेशनशिप दूसरों से अलग होती है। ट्विन फ्लेम एक्चुअल में आपकी सोल के दो फिजिकली रूप को साझा करती है। यह अन्य पाथ से अलग है, क्योंकि यह एक प्रकार से रिलेशनशिप और यात्रा है जिसे पृथ्वी पर किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता। यह आत्मा दो शरीर में विभाजित है। जब एक सोल दूसरी को मिरर लगातार करती है और फिर से जुड़ने के लिए तरसती है। इस जर्नी में जब तक आप चीज़ों से निपटना नहीं चाहते, डाउटफुल, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान, हताश, ईगो, फ्रस्ट्रेटेड, अपर्याप्तता अपने आप में देखते हैं, वो सभी एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे जब तक कि आप इन चीज़ों पर वर्क नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, खुद को स्ट्रॉन्ग और बेस्ट वर्जन के रूप में उभर कर बाहर नहीं लेकर आते। बस यही इस जर्नी का पर्पस होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके सिम्टम्स या साइन के बारे में बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।